सुमित्रा जाओ, जाकर देखो कि अनु तैयार हो गई क्या। अरे अनु, तुम अभी तक सो रही हो। लड़के वाले आते ही होंगे, उठो जल्दी से। ओह क्या मम्मी, सोने दो ना प्लीज। अरे बेटा, तुम जिद मत किया करो, दोपहर होने वाली है। लड़के वाले किसी भी वक्त आते ही होंगे। अगर तुम वक्त पर तैयार नहीं हुई तो तुम्हारे पापा गुस्सा करेंगे। ठीक है मम्मी, अभी तैयार हो जाती हूँ। मम्मी, देखना मैं कैसी लग रही हूँ। अरे ये क्या कपड़े पहने हैं अनु, लड़के वाले तुम्हें इन कपड़ों में देखकर क्या सोचेंगे। मम्मी, इन कपड़ों में क्या बुराई है? ये तो मॉडर्न कपड़े हैं, पूरे 10,000 के हैं ये सूट। नहीं अनु, अभी के अभी जाओ और सूट पहन कर आओ। ठीक है मम्मी। अरे लगता है लड़के वाले तो आ गए। अरे भाई साहब, और कितनी देर लगेगी? बस सर, हो ही गया है कंप्लीट। सुमित्रा, लड़के वाले आ चुके हैं। तुम रसोई से बाहर आ जाओ, अनु ले आएगी चाय नाश्ता। हमें उनका स्वागत भी तो करना है। हाँ बस अभी आई। नमस्ते भाई साहब, आओ आओ, बस आप ही का इंतजार था। अरे अब और कितनी बातें करोगे, लड़की को बुला दीजिए। अनु बेटा, जरा बाहर आओ, देखो तो तुमसे मिलने कौन आया है। हाँ पापा, अभी आई। नमस्ते। ये हमारी बेटी अनु है। बड़ी सुंदर और सुशील लड़की है आपकी, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है जैसे। अरे ये कैसी बात कर रही हो तुम, हमारा आरव भी किसी से कम थोड़ी है। अनु जाओ, चाय नाश्ता ले आओ बेटा। जी पापा, अभी लाई। आओ अनु, हमारे पास आकर बैठो। अरे ये क्या लड़का है, बिल्कुल चोमू लग रहा है। ऐसे कौन गर्दन नीचे करके बैठता है? बेटा, तुम कहाँ तक पढ़े हो? हमारे बेटे ने M.Com किया है। अरे ये क्या, सवाल बेटे से किया था, फिर जवाब इसकी जगह इसका बाप क्यों दे रहा है? क्या काम करते हो तुम? अरे हमारा बेटा फैक्ट्री में मैनेजर की नौकरी करता है। भाई साहब, आपका बेटा गूंगा तो नहीं है? फिर आप क्यों इसकी जगह बोल रहे हैं? इसे भी कुछ बोलने दीजिए ना। नहीं जी, ये क्यों देगा जवाब? हमारे घर में ये रिवाज नहीं है कि बड़ों के सामने बच्चे बात करें। ये किस तरह की बेतुकी बात कर रहे हैं आप? आपका बेटा कोई छोटा बच्चा नहीं है, ये इतना तो समझदार है कि इससे पूछे जाने वाले सवाल का जवाब ठीक से दे सके। नहीं, हमारे यहाँ यही रिवाज है, मेरे सामने मेरे बच्चे नहीं बोलते। फिर क्यों हमारा समय बर्बाद किया आपने? हमें अपनी बेटी के लिए ये रिश्ता मंजूर नहीं है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। शांति, जल्दी चलो, मुझे अब 1 मिनट भी नहीं रुकना यहाँ। पता नहीं कैसे कैसे नमूने हैं दुनिया में। पता नहीं कितने रिश्ते आप ऐसे ही रिजेक्ट करते रहोगे। तो क्या अपनी बेटी को ऐसे नमूनों को दे दूं? अनु को अपने पापा पर पूरा यकीन था कि वो अपनी बेटी का रिश्ता सोच समझकर करेंगे, और सबसे अच्छी बात, दोनों बाप बेटी की पसंद भी तो एक थी। इसीलिए अनु पहले से ही फैसला कर चुकी थी कि जिस लड़के को उसके पापा चुनेंगे वो उसी से शादी करेगी। बस उसे एक ही डर था कि कहीं शादी के बाद उसकी पढ़ाई छूट ना जाए, क्योंकि अनु IPS ऑफिसर बनना चाहती थी। हेलो चाची, कैसी हैं आप? हाँ मैं तो ठीक हूँ, भाभी कहाँ है? बात कराओ। हेलो, हाँ संध्या, कैसे याद किया आज तुमने? भाभी, आज भी आए थे ना लड़के वाले अनु को देखने के लिए? क्या हुआ फिर? वही जो हमेशा होता है, तुम्हारे जेठ जी ने उन्हें मना कर दिया। भाई साहब भी ना, पता नहीं कितने रिश्ते रिजेक्ट करेंगे। तुम चिंता मत करो संध्या, जो नसीब में है वही होगा। भाभी, मैं अनु के चाचा से बात करती हूँ, क्या पता इनकी नजर में कोई अच्छा रिश्ता हो।
ठीक है, देख लेना तुम देवर जी से बात करके। ठीक है भाभी, जैसे ही वो रात को आएंगे ऑफिस से फिर तभी बात करूं। मम्मी प्लीज, आपको इतनी क्या जल्दी है मेरी शादी की? बेटा, अभी तुम बच्ची नहीं हो, तुम्हें पता नहीं है एक अच्छा परिवार, एक अच्छा लड़का ढूंढने में 2-3 साल लग जाते हैं। पर मम्मी, मैं चाहती हूँ कि शादी से पहले मैं अपना सपना पूरा करके ही शादी करूँ। अब तुम खुद ही देख लो बेटा, अब तक तुम्हारे कितने रिश्ते रिजेक्ट हो चुके हैं। कभी लड़का पसंद नहीं आता तो कभी घर परिवार। हम अपनी इकलौती बेटी की शादी किसी ऐसे वैसे लड़के के साथ तो नहीं कर सकते। तब तक तुम अपनी पढ़ाई कर लो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। अनु हमारी भी तो बेटी है। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। भाई, मैंने अपनी अनु बिटिया के लिए रिश्ता देखा है। आप जब कहें तब मैं उनको घर बुला लूंगा। तुम पहले लड़के वालों की पूरी डिटेल्स मुझे ला कर दो। अगर सब ठीक रहा तभी घर बुलाएंगे उन लोगों को। क्या डिटेल्स चाहिए भाई आपको? लड़का कहाँ तक पढ़ा है, सैलरी कितनी है, जॉब क्या करता है, लड़के को कोई बुरी लत तो नहीं है, ये सब जानकारी निकालो, उसके बाद बात करते हैं। ओके भाई, मैं पूरी जानकारी निकाल कर बताता हूँ फिर। हेलो भाई, मैंने उस लड़के के बारे में सारी जानकारी निकाल ली है। अच्छा, क्या डिटेल्स निकाली तुमने? भाई, लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी है, 80,000 सैलरी है। ये सब तो ठीक है, पर कोई बुरी लत तो नहीं है लड़के में? अरे नहीं नहीं भाई, लड़के में कोई बुरी लत नहीं है। अगर आप कहो तो उनको कल ही आने को बोल दूं। ठीक है, फिर कल ही बुला लो। अरे बातें तो बहुत हो गई, अब जल्दी से लड़की को बुला दीजिए। जी, अभी बुलाते हैं। अनु बेटा, जरा बाहर आओ, देखो तो तुमसे कौन मिलने आया है। हाँ पापा, अभी आई। जी नमस्ते। अरे वाह, आपकी बेटी तो हमें बहुत पसंद है। वैसे हम लेने देने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। पर अगर आप अपनी बेटी को जो भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, जैसे कि एक मर्सिडीज गाड़ी और 10 लाख कैश, बस और कुछ नहीं। क्योंकि आपको तो पता ही है, हमारा बेटा महीने का 80,000 कमाता है और आपकी बेटी कुछ भी नहीं। अरे छोटे, मैंने तेरे को क्या बोला था कि मुझे ऐसे लालची और घमंडी लोगों से अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता नहीं जोड़ना। पर भाई, हम दोनों साथ मिलकर इतना तो अपनी अनु को कर ही देंगे। हाँ भाई साहब, सोच लो, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। हाँ। अरे कल को आपकी भी तो सोसाइटी में रेपुटेशन बढ़ेगी। हमारे साथ साथ की अरोड़ा जी ने अपनी इकलौती बेटी को बहुत धन दिया है और इतने बड़े खानदान में रिश्ता पक्का किया है। मुझे ऐसी रेपुटेशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको मेरी बेटी से रिश्ता जोड़ना है तो ये भूल जाओ कि आपको साथ में दहेज भी मिलेगा। अरे जल्दी चलो यहाँ से। हाँ, बेफालतू का हमारा टाइम वेस्ट हो गया। चलो चलो। छोटे, तुझे पता है ना मुझे दहेज नाम से कितना नफरत है। तू ऐसे लालची लोगों को क्यों लेकर आया? भाई, इन लोगों ने उस टाइम तो बोला था कि इन्हें दहेज में बिल्कुल भी विश्वास नहीं। फिर पता नहीं यहाँ आकर इनको क्या हुआ। अगर हम अनु को एक बार दहेज दे भी देंगे तो तुझे पता भी है कल को ये और डिमांड करना शुरू कर देंगे। ऐसे घर में हमारी अनु कभी सुखी नहीं रह पाएगी। तो कब तक हम ऐसे ही रिश्ते रिजेक्ट करते रहेंगे? तू अब बिल्कुल भी टेंशन मत ले, मैं और देखता हूँ। बस पापा, बहुत हुआ। पिछले 6 महीने से ये ड्रामा चल रहा है। अब मुझे शादी नहीं करनी। मैं पूरी तरह इरिटेट हो चुकी हूँ। बस पापा, बहुत हुआ। पिछले 6 महीने से ये ड्रामा चल रहा है। अब मुझे शादी नहीं करनी। मैं पूरी तरह इरिटेट हो चुकी हूँ। पर बेटा, शादी तो करनी ही होगी। नहीं पापा, अब मुझे पहले अपना सपना पूरा करना है और फिर आप शादी करा देना चाहे। इस चक्कर में ना तो पढ़ पा रही हूँ
अब मुझे कुछ नहीं सुनना। ऐसे ही बार बार रिश्ते जुड़ने से पहले ही टूट जाने से अनु बिल्कुल परेशान हो चुकी थी और उसने ठान लिया था कि अब तो वो पहले अपना सपना पूरा करेगी और फिर शादी करेगी। ऐसे ही 6 महीने बीत गए और अनु का पूरा फोकस अपने स्टडी पर था। फिर एक दिन, अनु बेटा, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। कल मैं मंदिर गया था तो पंडित जी एक रिश्ता बता रहे थे। लड़का भी जॉब करता है, अच्छी सैलरी है। नहीं पापा, मैंने आपको कहा था ना, अब मैं जब तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। पर बेटा, मैंने तो उनको आने को बोल दिया। अनु ऐसे जिद नहीं करते बेटा, एक बार ये रिश्ता देख लो, अगर हमें पसंद आ गया तो ठीक है, वरना फिर तुम्हें नहीं बोलेंगे जब तक तुम अपना सपना पूरा नहीं कर लोगी। ठीक है, अगर आप दोनों बोल रहे हो तो मैं तैयार हूँ। अरे कौन आया है? तुम रुको, मैं देखता हूँ कौन है। जी, आप कौन? जी, मेरा नाम सुशीला है। मुझे पंडित जी ने आपकी बेटी के बारे में बताया था, इसलिए मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी को देखने आई हूँ। आप अकेली आई हैं? जी, फिलहाल तो अकेली आई हूँ। आइए अंदर आकर बैठिए। आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आया। आपकी वाइफ घर पर नहीं है क्या? नहीं, वो यही है, मैं उनको बुलाकर लाता हूँ। सुमित्रा, एक लेडी आई है अपनी अनु को देखने। तुम अनु को तैयार करके ले आना, मैं चलता हूँ। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते बेटी, आओ मेरे पास बैठो। आपके हस्बैंड और बेटा नहीं आए? जी, अगर आपकी तरफ से और हमारी तरफ से सब कुछ ठीक रहा तो अगली बार मेरे पति भी आएंगे, लेकिन हमारे यहाँ लड़का और लड़की एक दूसरे को शादी से पहले नहीं देखते हैं। सगाई होने के बाद अगर फोन पर बात करनी हो तो दोनों कर सकते हैं। फिर हम आपके बेटे से कैसे मिलेंगे? आप हमारे घर आकर मेरे बेटे से मिल लीजिएगा। ठीक है, हम कल आते हैं आपके बेटे से मिलने। सब कुछ ठीक रहा तो फिर आगे बात करेंगे। जी ठीक है। सुशीला जी की जॉइंट फैमिली थी। सुशीला जी के 3 बेटे और 1 बेटी थी। 3 बेटों में से 2 बेटों की शादी हो चुकी थी। अनु के पापा को उनकी फैमिली बहुत पसंद आई। अरे वाह, आपकी तो ज्वाइंट फैमिली है। जी, मुझे पूरा परिवार एक साथ अच्छा लगता है। जब तक मैं हूँ तब तक तो इस परिवार को जोड़ कर रखूंगी। मैंने तो आज के टाइम में ज्वाइंट फैमिली देखी ही नहीं कहीं। हमें तो आपका ये पूरा परिवार और आपका बेटा पसंद है। अब आप लोग देख लीजिए कि आपको हमारी बेटी पसंद है या नहीं। सुशीला जी की दोनों बहुओं ने अनु के मम्मी पापा की बहुत ही बढ़िया तरीके से खातिरदारी की। अनु के पापा जो हर रिश्ते में इतनी कमियां निकालते थे, आज उनको इस रिश्ते में कोई कमी ही नजर नहीं आई। वो सुशीला जी के परिवार से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने उसी टाइम हाँ बोल मुझे दिया। आप लोगों की ही तरह भरा पूरा परिवार चाहिए था अपनी बेटी के लिए। आज मेरी तलाश पूरी हुई। मुझे तो आपकी बेटी कल देखते ही पसंद आ गई थी, पर मेरी दोनों बहुएं भी अपनी देवरानी को देख लेती तो और अच्छा रहता। नहीं मम्मी, आपने जिस लड़की को पसंद किया है वो अच्छी ही होगी। बस अब आप जल्दी से शादी की डेट पक्की कर दीजिए। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं जब कल आपके घर आई थी तब आपकी बेटी का फोटो ले ही लिया था मैंने, और यहाँ आकर सबको दिखा भी दिया था। अनु सबको पसंद है। आप भी हमारे बेटे अरुण का फोटो ले जाइए और अनु को दिखा दीजिएगा। सब कुछ ठीक रहा तो फोन करके बता दीजिएगा, फिर शादी की डेट पक्की कर देंगे। पापा, मेरी पसंद नापसंद आपसे है। अगर आपको लड़का पसंद है फिर मुझे क्या ऐतराज हो सकता है। पर पापा, मुझे बस एक ही डर है। क्या डर है बेटा? माँ पापा, कहीं मेरी स्टडी ना छूट जाए शादी के बाद। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी सास बहुत अच्छी है। बाकी हमने उनसे बात कर ली है। उन्हें तुम्हारी स्टडी से कोई ऐतराज नहीं है। थैंक यू पापा। जी, हमारी अनु को भी अरुण पसंद है। तो फिर हम कल ही पंडित जी को बुलाकर शादी की डेट फिक्स कर देते हैं।
जजमान, शादी का सबसे अच्छा मुहूर्त अगले महीने की 29 तारीख को है। अगर इस मुहूर्त में किसी की भी शादी होती है तो 7 जन्मों तक इस शादी को कोई नहीं तोड़ सकता। पंडित जी, यही सही रहेगा, क्यों समझन जी? सही है ना? हाँ हाँ भाई साहब, क्यों नहीं। वैसे भी 1 महीना 20 दिन पड़े हैं, तब तक तो अच्छे से तैयारियां भी हो जाएगी। हेलो मधु। ओहो भाभी, आज कैसे याद कर लिया आपने हमें, ऐसे ही हालचाल पूछने के लिए? नहीं, ये बात तो नहीं जम रही है, कुछ और ही मामला है। ओहो मधु, तुम भी ना। भाभी, मैंने आपके व्हाट्सएप पर अरुण भैया का नंबर सेंड कर दिया है, आप बात कर लेना। ओह अच्छा, इसका मतलब तुम समझ गई कि मैंने कॉल क्यों किया था। हाँ जी भाभी। चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओहो, अब क्यों बात करोगे आप हमसे भाभी? अब तो आपको भाई से बात करने की बेचैनी हो रही होगी। अरे ऐसे कौन अपनी भाभी से मजाक करता है। चलिए भाभी, अब टाइम वेस्ट मत कीजिए, भाई से ढेर सारी बातें कीजिएगा। ठीक है। हाय। आप कौन? अब ज्यादा नाटक भी मत करो, मैंने डीपी लगा रखी है अपनी, फिर भी पहचान नहीं पाए। अच्छा जी, अगर बता भी दोगी तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? तो सुनिए जनाब, हम आपके होने वाली बीवी अनु हैं। चलिए अब आप बताइए कि आप कौन हैं? मैं आपका होने वाला पति अरुण हूँ। अच्छी बात है। अनु, कॉल मी जस्ट नाउ। हेलो अनु, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ पूछिए ना। तुम मुझे सच में पसंद करती हो क्या अनु, या फिर किसी दबाव में तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ किया है? अरुण, तुम बिल्कुल पागल हो। अगर दबाव में सगाई करती तो तुम्हारा नंबर लेकर तुम्हें मैसेज या कॉल नहीं करती। मतलब तुम्हें हमारे बड़े परिवार से कोई परेशानी नहीं है? अरे बुद्धू, बड़े परिवार खुशनसीबों के होते हैं। मैं खुश हूँ कि मेरी शादी इतने बड़ी परिवार में हो रही है। पर अरुण, तुम्हें तो पता ही होगा, मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। शादी के बाद मेरी स्टडी पर तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा ना? अरे बाबा, मुझे पता है मेरी होने वाली बीवी आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती है, और यहाँ तक भी पता है कि वो प्री क्लियर भी कर चुकी है। शादी के बाद कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, तुम अच्छे से प्रिपरेशन करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके? थैंक यू अरुण, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे खुशी हुई ये जानकर अनु कि तुम मेरे बड़े परिवार को लेकर इतना खुश हो, क्योंकि मैं इस बात को लेकर हमेशा टेंशन में रहता हूँ कि तुम इतने बड़े परिवार में एडजस्ट कैसे करोगी। अरुण, तुम बेफिक्र रहो, मुझे रिश्ते निभाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। अनु, कहाँ है बेटा? इधर आना तो। चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, तुम अभी अपने काम पर ध्यान दो, मुझे मम्मी बुला रही है। ठीक है अनु, मिस यू। मिस यू टू। अब तो अनु और अरुण रोजाना फोन पर बातें करने लगे थे, एक दूसरे की पसंद नापसंद सब कुछ वो दोनों बातें करते करते जान चुके थे। अनु को अपने पापा की पसंद पर बहुत नाज था, वो अरुण को बहुत पसंद करने लगी थी और अरुण भी अनु को पसंद करने लगा था। अरुण, हम शादी के बाद हनीमून के लिए कहाँ पर जाएंगे? आप हुक्म कीजिए, किधर जाना चाहती हैं? हम ना किसी हिल स्टेशन पर चलेंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी महारानी जी। अच्छा पक्का ले चलोगे ना? फिर मना मत कर देना। अरे बाबा, आप बस हुक्म करते रहिए, आपके हर ख्वाब को पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है। अनु और अरुण ने शादी से पहले ही कई ख्वाब देखना स्टार्ट कर दिया। अब धीरे धीरे शादी का वो दिन भी नजदीक आते जा रहा था। दोनों घरों में शादी की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही थी। तुमने लहंगा क्यों खरीदा है? अरे
बुद्धू रिसेप्शन पर पहनने के लिए। रिसेप्शन पर तुम हमारा वाला लहंगा पहनोगी ना? तुम्हारा वाला लहंगा तो शादी वाले दिन पहनना है ना। हमारे यहाँ तो यही रिवाज है, और माँ तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा भी ले आई है। अच्छा, फिर मैं इतने महंगे लहंगे का क्या करूँ? ओहो, यहाँ ले आना, कोई फंक्शन निकलेगा तब उसमें पहन लेना। लेकिन मैंने अपनी शादी के दिन खरीदा था इसे। तुम्हें मुझसे एक बार पूछ लेना चाहिए था। हमारे यहाँ शादी वाले दिन ससुराल के कपड़े पहनते हैं। अरे देवर जी, किससे बात कर रही हो अकेले में? अनु, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ओके? भाभी आप यहाँ? हाँ देवर जी, मैं तो कपड़े सुखाने आई थी। नीचे आपका माँ जी इंतजार कर रहे थे। ठीक है भाभी, मैं नीचे जा रहा हूँ। बेटा, कितनी देर से हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं, कहाँ थे? माँ, वो मैं तो यहीं टेरिस पर था। हाँ माँ, बोलो, कुछ काम था क्या? भाभी, कपड़े तो मैंने सारे पैक कर दिए। आप एक बार अनु को बोल देना कि वो चेक कर ले। ठीक है संध्या। इतना हल्का शादी का जोड़ा, ये शादी का जोड़ा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। इससे अच्छा तो घर में कपड़े पहनते हैं। यार अनु, वाकई में ये तो बिल्कुल भी शादी का जोड़ा नहीं लग रहा है। मेरी शादी पर बहुत हैवी जोड़ा आया था, देखा था ना अनु तुमने भी? हाँ देखा तो था, लेकिन अब मैं क्या करूँ तुम बताओ। मेरे लिए यही जोड़ा आया है। अनु ने बेमन से वो शादी का जोड़ा पहन लिया और पार्लर वाली ने उसे रेडी कर दिया। तैयार होने के बाद अनु मैरिज गार्डन में आ गई। फाइनली अनु और अरुण की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। फिर अगले अरुण, मुझे तो पार्लर जाकर रेडी होना है रिसेप्शन के लिए। ठीक है, मैं तुम्हें गाड़ी से छोड़ आऊंगा पार्लर। अब जल्दी चलो। अरे आरू, मेरी बहू को मुझसे बिना पूछे कहाँ लेकर जा रहा है बेटा? माँ, वो मैं अनु को पार्लर लेकर जा रहा हूँ। ये वहीं से तैयार होकर आएगी। ये क्या कह रहा है तू? शर्म नहीं आती तुझे? मेरी बहू का चेहरा खराब करवाने पार्लर लेकर जा रहा है। अरे नहीं माँ जी, वहाँ पर चेहरे खराब थोड़ी होता है। वहाँ मैं ठीक से तैयार हो जाऊंगी। पार्लर में चुन्नी भी ठीक से सेट हो जाएगा। नहीं मतलब नहीं, मेरी बहुएं पार्लर नहीं जाएगी। घर पर ही सब मिलकर तैयार कर देंगे। और बहू, तुमको इतना भी नहीं पता कि जब सास बोलती है तो बीच में नहीं बोलते हैं। तुमसे पहले मेरी 2 बहुएं और हैं। उन्होंने कभी भी पार्लर जाने की जिद नहीं की। उन्होंने हमेशा मेरी बात मानी। और तुम आते ही ऐसी हरकतें करोगी तो कैसे चलेगा? अनु, अब तुम रोने मत लग जाना। रो नहीं तो क्या करूं? ये तुम्हारी माँ जाहिलों की तरह क्यों बात कर रही है? यार प्लीज, इस तरह बात मत करो। मेरी खातिर घर में ही तैयार हो जाओ प्लीज। और वैसे भी तुम तो पहले से ही इतनी खूबसूरत हो। लेकिन पार्लर में तैयार होने में क्या परेशानी है? मेरी माँ को पसंद नहीं है ये सब। तुम ही बताओ, क्या कर सकते हैं हम? लेकिन फेस खराब भी हो गया तो वो मेरा मैटर है, उनका नहीं। प्लीज मेरे कहने से अपनी जिद छोड़ दो। मुझसे प्यार नहीं करती हो क्या तुम, जो मेरी बात नहीं मान रही हो? अच्छा चलो, तुम कहते हो तो तुम्हारी खातिर मैं घर पर ही तैयार हो जाऊंगी। ठीक है, मैं भाभी को भेजता हूँ, वो तुम्हें तैयार कर देंगी। थोड़ी देर में अनु रिसेप्शन के लिए तैयार हो चुकी थी और फिर सभी मेहमान भी आने शुरू हो चुके थे। अनु के माँ पापा चाचा चाची भी रिसेप्शन में आए थे और फिर रिसेप्शन खत्म होने के बाद पग फेरे की रस्म के लिए अनु के मम्मी पापा अनु को साथ ही अपने घर ले आए। अनु, पार्लर वाली ने तुझे इतने बुरे तरीके से तैयार किया है। अरे कौन से पार्लर गई थी? पूरा फेस रेड कर दिया है। माँ, मैं पार्लर नहीं गई, मुझे घर पर ही तैयार किया गया फिर था। अनु ने एक एक करके वो सारी बातें अपनी माँ को बताई। चलो कोई बात नहीं है, उनके रिवाज के हिसाब से पार्लर नहीं जाते हैं। शादी से पहले हर लड़की के कुछ ख्वाब होते हैं,
कि वो अपनी शादी में इस डिजाइन का लहंगा पहनेगी, पार्लर से ठीक तरीके से तैयार होकर रिसेप्शन पर फोटो शूट करवाएगी। लेकिन बहुत सारी लड़कियों के बस ख्वाब अधूरे ही रह जाते हैं, जैसे हमारी अनु के रह गए। कहीं अनु के पापा ने इस रिश्ते में जल्दबाजी तो नहीं कर दी? ये सवाल शायद कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे। खैर, अब आगे देखते हैं अनु की लाइफ में आगे क्या क्या होने वाला है। अरे समधन जी, समधी जी और हमारे दामाद जी नहीं आए? वो अब आपकी बेटी के ससुर है, वो ऐसे नहीं आएंगे। उनको पार्टी देकर बुलाना होगा। हमारे यही रिवाज है। हम तो अपनी बहू को लेने के लिए आए हैं। अच्छा जी, अगली बार ध्यान रखेंगे। हमें नहीं मालूम था कि आपके यहाँ ऐसा होता है। जी हाँ, हमारे यहाँ तो यही रिवाज है। अपनी सास की इस तरह की बातें सुनकर अनु को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसकी माँ ने उसे ये संस्कार नहीं दिए थे कि वो बड़ों के सामने जुबान चलाए, इसीलिए वो चुपचाप खड़ी रही। तभी अनु, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हमें लेट हो जाएगा। अरे अनु, तुम आ गई? अरुण, तुम क्यों नहीं आए मुझे लेने के लिए? अनु, मैं ही आ रहा था, पर माँ ने मना कर दिया। मुझे पता था कि उन्होंने ही तुम्हें मना किया होगा आने से। अरे अनु, तुम्हें 2 दिन नहीं हुए आए हुए और तुम माँ के बारे में गलत बोलने लगी। तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है? मेरे सारे ख्वाब धीरे धीरे टूट रहे हैं। देखो अनु, तुम फिक्र मत करो। अभी तुम नई हो, इसलिए तुम्हें हमारे घर में एडजस्ट होने में समय लग रहा है। मेरी दोनों भाभियां भी तो कितने आराम से यहाँ रह रही हैं। तुम्हें भी वक्त के साथ आदत हो जाएगी। शायद वो भी शुरू में तुम्हारी तरह सोचती होंगी, लेकिन देखो अब कितनी खुश रहती हैं। तुम भी उनकी तरह खुश रहा करो। माँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ। पर बेटा, नाश्ता नहीं करोगे? अरे माँ, मैं ऑफिस में ही कर लूंगा। अभी तक नाश्ता तैयार भी नहीं है। बेटा, जब तक तू तैयार हुआ तब तक छोटी बहू बना देती। नहीं माँ, अनु अभी तक उठी नहीं है, वो सो रही है। आप परेशान मत होइए। अरे बहू, कहाँ मर गई? अब तक उठी भी नहीं क्या? जी माँ जी, कुछ काम था क्या? मुझे बोलिए, मैं कर देती हूँ। हाँ, मुझे तुम्हारी नई देवरानी के हाथ की कॉफी पीनी है। चलो माँ जी, मैं बना देती हूँ। अनु सो रही होगी। नहीं, तुम नहीं बनाओगी। अरे कुंभकर्णी, कब तक ऐसे ही सोती रहेगी? कितनी बेअकल हो तुम। इतना भी मालूम नहीं है कि ससुराल में जल्दी उठना होता है। पर माँ जी, वो क्या है? अब जल्दी से चल, रसोई में आकर कुछ काम कर ले। यही वो करती रहेगी क्या? और सुन, सूट नहीं पहनना है, साड़ी पहनकर आना। साड़ी किस लिए माँ जी? मुझे सवाल जवाब करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए बिना सवाल जवाब के मेरी हर बात मानोगी तो खुश रहोगी। ये सारा आटा तुम्हें गूंदना है। आटा गूंदते ही सारे आटे की रोटी बना लेना। ये आटा तो बहुत ज्यादा है माँ जी। दिखता नहीं है तुम्हें? कितना बड़ा परिवार है हमारा। नजर लगाना चाहती हो क्या? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। ऐसे क्या खड़ी खड़ी मेरा मुंह देख रही हो? इतना सारा आटा एक साथ लगाते लगाते अनु पसीना पसीन हो चुकी थी। अनु ने आज से पहले इतना आटा कभी नहीं लगाया था, इस वजह से उसके हाथों में भी दर्द होने लगा। अरे अभी तो हमारी अनु को इतने सारे आटे की रोटियां भी तो बनानी बाकी है। अरे दीदी, आपने ही अपनी बहू को सर पर चढ़ा रखा है। मेरी तो दोनों बहू मेरी आंख से भी डरती है, और ये छोटी बहू थोड़ा नखरे दिखा रही है। अब देखती हूँ कब तक मेरे सामने नखरे दिखाएगी। इतना काम करवाऊंगी कि सारे नखरे भूल जाएगी। उफ, रोटियां तो सारी बन गई। अब थोड़ा आराम कर लेती हूँ, चक्कर आ रहे हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो ऐसी डायन जैसी सास मिली है। पता नहीं किस घड़ी को ये रिश्ता पक्का हुआ था। सारे सपने टूटकर बिखर गए। कितनी बेढंगी लड़की हो तुम। रोटियां बनाना भी ठीक से नहीं आता तुम्हें तो।
इतनी टाइट रोटी कौन खाता है? माँ जी, मैंने कभी भी इतनी रोटियां नहीं बनाई थी, इसलिए कुछ रोटियां टाइट हो गई है। कुछ नहीं, सारी रोटियां टाइट है। कौन खाएगा अब इन रोटियों को? अनु, तुम इस तरह से क्यों लेटी हो? क्या हुआ तुम्हें? तबीयत खराब है? अनु ने वो सारी बातें अरुण को बताई, जो भी आज उसके साथ दिन में हुआ था। कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे परफेक्ट हो जाओगी हर काम में। हमारे घर में ज्यादा खाना बनता है, इसलिए तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। चलो तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बना कर लाता हूँ। तेरी बीबी आ चुकी है, फिर तू क्यों नींबू पानी बनाकर पी रहा है? अरे माँ, ये अपने लिए नहीं बना रहा, अनु के लिए बना रहा हूँ। उसको चक्कर आ रहे हैं ना। हे प्रभु, उठा लो मुझे। तो आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अब इससे आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए प्रेम कहानियां टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वाला बटन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि अगला पार्ट आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। तेरी बीबी आ चुकी है, फिर तू क्यों नींबू पानी बनाकर पी रहा है? अरे माँ, ये अपने लिए नहीं बना रहा, अनु के लिए बना रहा हूँ। उसको चक्कर आ रहे हैं ना। हे प्रभु, उठा लो मुझे। ये दिन देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? सिर्फ 3 दिन हुए हैं शादी को और ये बीबी का गुलाम बन गया। शर्म आनी चाहिए तुझे। माँ, उससे चक्कर आ रहे हैं, दोपहर से चक्कर से लेटी हुई है वो। मैं नहीं बनाकर दूंगा तो कौन बनाकर देगा? हाँ, वो बहुत बड़ी महारानी हो गई है कि जरा सा काम करके उसे चक्कर आ गए। खुद उठकर नहीं बना सकती है क्या वो? तू भी तो काम पर से आया है थका हारा, आते ही उसकी गुलामी में लग गया। माँ, आप ये किस तरह की बातें कर रही हैं? मैं कुछ नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि तू उसका काम नहीं करेगा। वो तेरी पत्नी है, काम उसे करना चाहिए, तुझे नहीं। माँ, मैंने शादी की है उससे, मेरी गुलाम नहीं है वो। खरीद कर नहीं लाया हूँ उसको मैं। ठीक है, अगर तू उसके लिए नींबू पानी बनाकर ले गया तो मैं तुझसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगी। देवर जी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। ठीक है, नहीं बना रहा मैं नींबू पानी। आप चाहती हो कि वो ऐसे ही चक्कर में पड़ी रहे तो ठीक है। अनु उन दोनों की बातें सुन चुकी थी और वो समझ भी गई कि अरुण उसके लिए करना तो बहुत कुछ चाहता है, पर अपनी माँ की क्लेश की वजह से वो कुछ कर नहीं पाता। अनु, तुम बैठी क्यों हो? तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे सर पर ठंडी पट्टी डाल देता हूँ, जिससे तुम्हें आराम मिलेगा। क्या हुआ माँ जी? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है? देख रही हूँ कि तुम कितनी नाटकबाज हो। दिन भर चक्कर का नाटक करके बिस्तर पर पड़ी रही और खाने के वक्त तुम्हारे चक्कर ठीक हो गए। छी छी, शर्म आनी चाहिए। माँ, मुझे बाकी चक्कर आ रहे थे, मैं कोई नाटक नहीं कर रही थी। तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। काम से बचने के लिए नाटक करके दिन भर के लिए पड़ी गई तुम। माँ जी, आप तो मुझे कमरे में देखने के लिए भी नहीं आई कि मैं ठीक हूँ या नहीं। हम तेरे नौकर नहीं हैं जो तेरे नखरे उठाए। तो क्या मैं आपकी नौकर हूँ जो आपकी हर बात मानूंगी? हाँ, बहुएं नौकरानी की तरह ही होती है, उनको कदमों में ही रहना चाहिए। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुम खाना लेने गई थी ना, फिर क्या हुआ? मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो जाकर खाना। ऐसा नहीं होता है, तुमने दिन भर से चक्कर की वजह से कुछ नहीं खाया, अब तो खा लो खाना। मैंने कहा ना कि मुझे भूख नहीं है। फिर रो क्यों रही हो? रोने की वजह तो बता दो यार अनु। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, तुम बाहर जाकर खाना खा लो। मतलब तुम्हें सच में भूख नहीं है? नहीं है, बोला ना। ठीक है, तुम आराम करो, मैं खाना खा कर आता हूँ।
हेलो अनु बेटा, क्या हाल है तुम्हारे? ठीक है चाची जी। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है अनु? चाची वो मुझे कोल्ड हो गया है और गले में थोड़ा खराश हो गई है। और बताओ, ससुराल में सब कैसे हैं? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? नहीं चाची जी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सब बहुत प्यार करते हैं मुझे। चलो बेटा ठीक है, अपना ध्यान रखना। अनु क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बैठी हो? तुम्हें माँ बुला रही है, रसोई में कुछ काम है। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। माँ जी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, इतने सारे बर्तन पड़े हैं, सारे धोकर रख देना। अरे इस बूढ़ी को पता है कि मैंने एक बार भी खाना नहीं खाया है, फिर भी मेरे से इतने सारे झूठे बर्तन साफ करवा रही है। दो भाभियां भी तो है। एक नौकर की वैल्यू इससे भी ज्यादा होती है। नौकर को घर के काम करने के लिए सैलरी मिलती है, खाना मिलता है, पर मेरी इज्जत तो एक इस घर में नौकर जितनी भी नहीं है। अनु के पास अब कोई रास्ता नहीं था। अपने माँ पापा चाचा चाची का प्यार उसे हर जुर्म सहने के लिए मजबूर कर रहा था। सुनो अनु, मैं जानता हूँ कि तुम तकलीफ में हो, लेकिन तुम ही बताओ कि मैं कर भी क्या सकता हूँ तुम्हारे लिए। अगर मैं माँ से तुम्हारे बारे में बात करूंगा तो वो बेवजह कलेश करेंगे और वो मुझे अच्छा नहीं लगता। थोड़ा इंतजार करते हैं, क्या पता चीजें अपने आप ठीक हो जाएं, वरना फिर तो मुझे ही कुछ करना होगा। ऐसे तो मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। अरुण, मैंने भरोसा तुम पर किया, तोड़ा भी तुमने। क्यों इस तरह धोखे में रखा था मुझे? एक लड़की हर तकलीफ, हर प्रॉब्लम सहन कर सकती है, हर परेशानी का सामना कर सकती है, लेकिन जब उसका पति उसका साथ देने के लिए मजबूरियां गिनाने लगे तो एक पत्नी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ यही सब होता है। शादी से पहले कई ख्वाब दिखाए जाते हैं और शादी के बाद हर ख्वाब तोड़ दिए जाते हैं। कल रात को अनु ठीक से नहीं सो पाई थी, शायद इसके चक्कर बंद नहीं हुए थे। अभी देर तक सो जाएगी तो इसकी नींद भी पूरी हो जाएगी। माँ जी, आपने मुझे पानी से गीला क्यों कर दिया? वो तो शुक्र मना भगवान का कि मैंने तुझ पर गरम खोलता हुआ पानी नहीं डाला। इतनी देर तक कौन सी बहू सोती है? तमीज नहीं है जरा सी तुझे। मैंने कल ही बोला था, हमारे यहाँ पर सब लोग सुबह 4 बजे उठते हैं, तुझे भी 4 बजे उठना होगा। तुम अभी सोकर उठी हो मधु? जी भाभी, मैं अभी सोकर उठी हूँ। मैं रोजाना देर से ही उठती हूँ। अच्छा, तुम लेट उठती हो? हाँ जी भाभी, आप अपने लिए नाश्ता निकाल रही हैं तो मेरे लिए भी निकाल दीजिएगा। ठीक है मधु, इसका मतलब इस घर में बहू और बेटी में भेदभाव हो रहा है। साफ सफाई हो गई क्या भाभी? हाँ अनु, साफ सफाई हो चुकी है। तुमने खाना बना लिया? हाँ जी भाभी, रोटी बन चुकी है और सब्जी बनने ही वाली है। भाभी, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो अनु, क्या पूछना है? भाभी, आप दोनों ज्यादा बात क्यों नहीं करती है? हम बहुएं हैं इस घर की और बहुओं को चुप रहना ही चाहिए ज्यादातर। भाभी, बात कुछ समझ नहीं आई मुझे तो। समझ में नहीं आ रहा है तो मैं समझाऊं क्या? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, आ गई समझ में। अरे कितनी बार कहा है मैंने तुमसे कि ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो। बहू हो, बहू की तरह ही रहा करो। अब तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जा जाकर बेसमेंट की सफाई कर दे। जी माँ जी। कितने बजे उठ गई थी आज तुम अनु मॉर्निंग में? पहले तुम
ये बताओ कि तुम मुझे बिना उठाए ऑफिस कैसे चले गए? आज फिर मुझे माँ ने टॉर्चर किया। क्या कहा उन्होंने तुम्हें? उन्होंने कमरे में आकर देखा कि मैं सो रही हूँ और गुस्से में मुझ पर पानी डाल दिया और फिर ताने मारने लगी। और पता है, उन्होंने मुझसे कहा कि शुक्र मना जो मैंने तुझ पर गर्म खौलता हुआ पानी नहीं डाला। थैंक गॉड उन्होंने तुम पर गर्म पानी नहीं डाला। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि जब भाभी नई थी और वो जल्दी नहीं उठी थी तो माँ ने उन पर खौलता हुआ पानी उड़ेल दिया था। अरुण, तुम्हारी माँ सच में जल्लाद है। प्लीज अनु, तुमसे कितनी बार कहा है कि माँ के बारे में गलत मत बोला करो। अच्छा छोड़ो तुम ये सब, तुम मुझे ये बताओ कि हम हनीमून के लिए कब चल रहे हैं? अभी ऑफिस में मेरे पास बहुत काम है। जैसे ही काम कम हो जाएंगे वैसे ही हम कोई प्लान बनाते हैं चलने का। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? अगर तुम्हारे ऑफिस का काम कम होने में 1-2 महीने लग गए तो? काम भी तो जरूरी है ना अनु। मतलब मुझसे जो वादे किए थे उनकी कोई कद्र नहीं है। तुम्हारी नजर में मेरा एक भी ख्वाब तुम शादी के बाद पूरा नहीं कर पाए हो। ऐसा लगता है कि मैंने क्यों तुम्हारे साथ मिलकर ख्वाब देखे थे। अब मैं कभी कोई ख्वाब नहीं देखूंगी। अनु, ये बात आज के बाद कभी मत कहना। तुम्हें नहीं पता कि मुझे कितनी तकलीफ होती है जब मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ लेकिन मजबूरी में मेरे कदम रुक जाते हैं। मुझे पता है कुछ पूरा नहीं करोगे, बस बोलते हो, करते कुछ नहीं। अरे बाबा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी ख्वाब हमने देखे थे वो आज नहीं तो कल जरूर पूरे होंगे, चाहे मुझे घर वालों के विरुद्ध क्यों न जाना पड़े। अब तो खुश? अरे तुम अभी रो क्यों रही हो? मैंने कुछ गलत बात कही है क्या? नहीं अरुण, ये खुशी के आंसू हैं। मैं खुश हूँ कि तुमने जो वादे मुझसे शादी से पहले किए थे वो सब तुम्हें याद है। वो तो याद रहेंगे ही ना। ख्वाब अकेले थोड़ी देखे थे, तुम्हारे हर ख्वाब में तुम्हारे साथ मैं भी था ना। हाँ अरुण, मेरे हर ख्वाब में तुम हमेशा हो। अरे ओ छोटी बहू, कहाँ मर गई? तुझे दिखाई नहीं देता आंगन में कितना कचरा पड़ा है? इसे अभी के अभी साफ कर। पता नहीं कैसी लड़की है। सुशीला, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी तीनों बहुएं कितनी तुम्हारी इज्जत करती हैं, फिर भी तुम ऐसे करती हो। एक दिन देखना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मिश्रा जी के बहू का हुआ है। अरे आप तो चुप ही रहिए, हमारे मैटर में मत बोलिए। आपको अभी पता नहीं है कि बहुओं को कैसे हैंडल करते हैं। हाँ, अच्छे से लगा देना। फिर ऐसे ही देखते आखिर वो दिन भी आ गया जिसका अनु को बेसब्री से इंतजार था। अब तो अरुण के पास हनीमून पर जाने के लिए फुर्सत ही पर अब लास्ट एक ही काम बचा था। शेर के मुंह में हाथ कौन डालेगा? अगर उन्होंने मना कर दिया तो? तुम फिक्र मत करो, मैं जाकर माँ से इस बारे में बात करता हूँ। ठीक है, जाओ। क्या बात है बेटा, इतने दिनों बाद माँ की याद कैसे आ गई? ये क्या कह रही हैं माँ आप? मैं तो हर रोज आपसे बात करता हूँ। हाँ, लेकिन मेरे कमरे में तो बहुत दिनों बाद आया ना। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? माँ, अभी कुछ दिन तक ऑफिस में मेरा ज्यादा काम नहीं है। अच्छा, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? माँ, वो मैंने अनु से वादा किया था कि मैं जैसे ही ऑफिस के काम से फ्री हो जाऊंगा वैसे ही हम हनीमून पर चलेंगे। क्या कहा तूने? शर्म तो जैसे बेच खाई तुम दोनों ने। तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हारे दोनों बड़े भाई पहले से शादीशुदा है। वो अपनी पत्नियों के साथ कभी भी घूमने नहीं गए हैं। फिर ये ख्याल तुम्हारे मन में कैसे आ गया? शीतल बहू, सोनम बहू, जरा इधर आना जल्दी। क्या हुआ माँ जी? आपने हमें यहाँ किस काम के लिए बुलाया है? ये तुम्हारा देवर जो कि शादी के बाद पगला गया है, इसको जरा बताओ कि तुम दोनों कितने बार अपने पतियों के साथ घूमने गई हो? एक बार भी नहीं। अब सुन लिया तुमने? इन दोनों की शादी को बहुत वक्त गुजर गया,
जब मैंने इनको ही अपने पतियों के साथ बाहर जाने की इजाजत नहीं दी है, तो उस कल आई लड़की को तेरे साथ कैसे भेज सकती हूँ? कान खोलकर सुन ले, हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है कि पति और पत्नी अकेले बाहर जाए। अगर घूमने जाना होता है तो पूरा परिवार साथ जाता है। पति पत्नी अकेले हनीमून मनाने नहीं जाते हैं। माँ, हनीमून पे कौन साथ जाता है हस्बैंड वाइफ के? बस कर, और कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ मैं अब। मुझे बहस करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। क्या कहा माँ जी ने? उन्होंने मना कर दिया है कि हम दोनों हनीमून पर नहीं जा सकते हैं। हमारे यहाँ पूरा परिवार एक साथ घूमने जाता है, यही रिवाज है यहाँ का। मतलब ये ख्वाब भी अधूरा रह गया हमारा। नहीं अनु, मैं कोई रास्ता जरूर निकालूंगा, तुम चिंता मत करो। क्या रास्ता निकालोगे तुम अब? तुम्हारी माँ ने अपना हुक्म सुना दिया है, अब कुछ भी करने का कोई मतलब ही नहीं है। पर अरुण को ये सब कहाँ मंजूर था कि इस बार भी वो हमेशा की तरह बस अपनी माँ के आगे बेचारा बनकर खड़ा रहे। लगता है अरुण के दिमाग में इस बार तो कोई खुराफाती प्लानिंग चल रही है। अब तुम क्या सोच रहे हो? यही कि हम हनीमून पर तो जरूर जाएंगे। मगर वो कैसे? मेरे पास एक अच्छा सा प्लान है। क्या प्लान है? प्लान ये है मेरी प्यारी वाइफ, तुम अपनी माँ से मिलने के लिए 1 हफ्ते के लिए यहाँ से चली जाना। पर माँ के घर जाने से हनीमून का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है कि तुम्हारे जाते ही मैं भी यहाँ कह दूंगा कि मुझे भी 1 हफ्ते के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना है। फिर क्या होगा अगर माँ जी को पता चल गया तो? मैं पता नहीं चलने दूंगा, और फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर से हनीमून पर ले जाऊंगा और हम तुम्हारी माँ से कह देंगे कि वो हमारा साथ दे इन सब में। सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना? मुझ पर भरोसा रखो बस। और हाँ, तुम अपने अच्छे अच्छे कपड़े सूटकेस में रख लेना और सारा जरूरी सामान भी सूटकेस में रखकर पैकिंग कर लेना। ठीक है अरुण। हेलो समधन जी, क्या हाल है आपके? हाल चाल सब बढ़िया है, आप बताइए। हमारे भी हाल चाल बढ़िया है। चलो बढ़िया है। जी मैं कह रही थी कि अनु की बहुत याद आती है हमें तो। अरे अगर याद आती है तो बात कर लीजिए ना अनु से। बात तो फोन पर हो ही जाती है, पर देखा नहीं है काफी दिनों से। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अनु के पापा को भेज दूं उसे लेने के लिए। अच्छा, कितने दिन के लिए? 1 हफ्ते के लिए भेज ही दीजिए समधन जी। ठीक है, मैं अनु से कहती हूँ तैयार होने के लिए, आप उनको भेज दीजिए। बहू, तुम्हारे पापा आते ही होंगे, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, ये काम बड़ी बहू कर लेगी। ठीक है माँ जी। अनु आज बहुत खुश थी क्योंकि अभी तक तो वही सब हो रहा था जो अनु और अरुण ने प्लान किया था। अनु तैयार हो गई, फिर थोड़ी देर में अनु के पापा उसे लेने भी आ गए और अनु अपने पापा के साथ अपने मायके चली आई। बेटा, तुमने कल रात को मुझे फोन करके क्यों कहा था कि मैं तेरी सास को सुबह फोन कर दूं तुझे घर बुलाने के लिए? अब तो बता दे। वो माँ, मैंने और अरुण ने घूमने का प्लान बनाया था, पर उनके यहाँ पर पति पत्नी अकेले घूमने नहीं जाते, पूरा परिवार साथ जाता है घूमने। लेकिन हम दोनों को अकेले ही जाना था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। बेटा, ये तो गलत बात है, तुमने मुझे भी इन सब में शामिल कर लिया। अगर तेरी सास को मालूम चलेगा तो कितना दुख होगा उन्हें। अरे माँ, उनको कौन बताएगा इस बारे में? उनको तो यही पता है ना कि मैं यहाँ आपके पास में हूँ। उनको सपना थोड़ी आएगा मेरे हनीमून का प्लान है। अनु यार जल्दी करो, हमें लेट हो जाएगा। हाँ बस अभी आई, ओनली 10 मिनट में। इस टाइम कौन है? अरे सुशीला जी, आप आइए, अंदर आइए। अरे ये यहाँ पर कैसे आ गई?
अभी थोड़ी देर पहले ही तो अनु और अरुण हनीमून के लिए निकले थे। कैसे याद किया आपने हमें, वो भी शाम को इतना लेट? अनु कहाँ है? अरे समधन जी, आप क्या करें, बहू की आदत हो गई है। उसकी याद आ रही थी इसलिए मैं यहाँ मिलने आ गई। अभी 2 घंटे पहले ही तो अनु के पापा उसे लेकर आए थे और आपको उसकी याद आ गई इतनी देर में ही। कहाँ है? बुलाइए अनु को। अनु घर पर नहीं है। कहाँ चली गई है वो? अरे वो अपनी फ्रेंड से मिलने गई है। फिर तो बैठकर इंतजार करते हैं, थोड़ी देर में आ जाएगी। अब पता नहीं ये क्या हंगामा करने आई है। अरे नहीं नहीं समधन जी, आपको फिर घर जाने में लेट हो जाएगा। आप कल मिल लीजिए ना अनु से। क्यों? मुझे तो अभी मिलना है। कोई बात नहीं, लेट हो जाएगा तो। आप इतना क्यों टेंशन ले रही हो? आप लोग झूठ तो नहीं बोल रहे? सच सच बताओ, अनु कहाँ है? मुझे यहाँ बैठे बैठे 3 घंटे हो गए। क्या हुआ आपको? आप इस तरह क्यों खड़ी हो गई? बस भाई साहब बस, बहुत हुआ ये ड्रामा। ये आप किस तरह से पेश आ रही है? ऐसे कौन बात करता है भला? आप तो चुप ही रही है। क्या समझा था आपने मुझे? क्या मतलब है आपका? मतलब यही है कि आपने भी अपनी बेटी की साजिश को अंजाम देने में उसका साथ दिया है। किस साजिश की बात कर रही हैं आप? अनु और अरुण हनीमून मनाने के लिए निकले हैं और आपकी पत्नी ने उनका इन सब में साथ दिया है। देखिए, आप थोड़ा नीची आवाज में बात कीजिए। आप हमारे घर के मामले में दखल अंदाजी कर रही है। आप मुझे चुप रहने के लिए कह रही है? जरा सी भी तमीज नहीं है आपको? मुझ में आपसे तो ज्यादा तमीज है। आपको तो बात तक करने की तमीज नहीं है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मामला है। आप दोनों इस तरह क्यों लड़ रही हैं? देखिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। आप अभी के अभी अनु को फोन करके यहाँ बुलाइए। ये कैसे हो सकता है? अभी तो वो दोनों रास्ते में ही होंगे। तो क्या हुआ? रास्ते में से वापस भी आ सकते हैं। अब देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। बच्चे शादी के बाद पहली बार गए हैं घूमने, उन्हें घूम लेने दीजिए। नहीं समधन जी, नहीं। मैं अपने घर के कायदे कानून ऐसे टूटने नहीं दूंगी। आपकी बेटी अगर इस तरह खुलेआम अपने पति के साथ घूमेगी तो मेरी और 2 बहुओं पर भी इसका असर पड़ेगा। कल को वो भी इसी तरह आवाज उठाएंगी। और वैसे भी अब आप अपनी बेटी पर अपना हक ना जमाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी बेटी अब हमारे घर की बहू बन चुकी है। अब आपकी जिंदगी का हर फैसला हम करेंगे, आप नहीं। ठीक है, मैं अनु को फोन करती हूँ। क्या हुआ माँ? वहाँ पर सब ठीक तो है ना? बेटा, तुम्हारी सास यहाँ आई हुई है, उनको मालूम हो चुका है सब कुछ। तुम जल्दी से वापस लौट आओ। ये क्या कह रही है माँ आप? बेटा, सवाल जवाब यहाँ आकर कर लेना। अभी पहले घर आ जाओ तुम दोनों। मैं फोन रखती हूँ। क्या हुआ अनु? तुम्हारी माँ को सब कुछ मालूम चल गया है। वो हमारे घर में आई हुई है। अब जल्द से जल्द घर पहुँचना है। तुम्हारी माँ पता नहीं मेरी माँ को क्या क्या कह रही होगी। यार, माँ को सब कुछ कैसे मालूम चला? ठीक है, फिर जल्दी से घर चलते हैं। भाई साहब, अब हम घर पर जा रहे हैं। मैं वहीं जाकर इन दोनों से बात करूंगी। आप सोच रहे होंगे कि अनु, जो कि 1 हफ्ते के लिए अपनी माँ के घर गई थी, तो पहले ही दिन कैसे वापस आ गई। और हमारा बेटा अरुण, ये भी ऑफिस के वर्क के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए दूसरे शहर गया था, तो ये भी पहले दिन कैसे आ गया। माँ, आप तमाशा मत कीजिए प्लीज। तमाशा मैं नहीं कर रही हूँ।
अरुण, तमाशा तो तुम दोनों ने पहले ही बना दिया है हमारे घर का। हमारे घर के कायदे कानून बदलने चले थे तुम दोनों। माँ, क्या किया है भाई और भाभी ने जो आप इस तरह से पेश आ रही है? बेटा, ये पूछो कि क्या नहीं किया है इन दोनों ने। इन्होंने बहुत बड़ी साजिश रचने की कोशिश की थी, मगर अफसोस की बात तो ये हुई कि इनकी साजिश मैंने नाकामयाब कर दी। हमने कोई साजिश नहीं रची है माँ। मुझसे जुबान मत लड़ाओ अरुण, पहले ही तुम इतना बड़ा जुर्म कर चुके हो। क्या जुर्म किया है हमने, जरा बताएंगे आप हमें? सबसे पहला जुर्म ये है तुम्हारा कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने अकेले घूमने के बारे में सोचा, और दूसरा जुर्म, तुम दोनों ने मेरे खिलाफ साजिश रची। तीसरा और चौथा जुर्म ये है, तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला और तुमने अपनी साजिश में सुमित्रा जी को भी शामिल किया। हमारे घर की बातें बाहर जाए, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। माँ, ये कोई गुनाह नहीं है। आपने हमें घूमने के लिए मना किया था, इसलिए हम दोनों ने ऐसा सोचा। बिल्कुल चुप रहो तुम दोनों। अब तुम दोनों के दिमाग में ये सब बातें आ रही होगी कि मुझे साजिश के बारे में कैसे मालूम हुआ, है ना? आज सुबह जब सुमित्रा का फोन आया था कि तब उस वक्त अनु ऐसे दिखा रही थी कि वो इन सब चीजों से अनजान है और इसकी माँ ने इसे अचानक से बुलाया। लेकिन जब ये तैयार होने के लिए गई थी तब मैं भी इसके पीछे पीछे कमरे में आई थी। वहां मैंने देखा था कि सूटकेस पैक होकर पहले से ही रखे थे, और वो भी 2 सूटकेस पैक होकर रखे हुए थे। मुझे उस वक्त से ही तुम दोनों पर शक हो गया था। माँ, मुझे अर्जेंटली ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाना है। मैं जल्दी से अपनी पैकिंग करके निकलता हूँ। तब मुझे समझ में आ गया कि तुम दोनों मिलकर कोई नाटक कर रहे हो। माँ, हम मानते हैं कि हमने प्लानिंग की थी, पर आपने ही मजबूर किया था हमें इसके लिए। आपने ही हम पर पाबंदी लगाई। हम मजबूर थे, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था हमारे पास। तुम दोनों ने आज मेरा दिल बहुत दुखाया है। तुम्हारे बड़े भाइयों की शादी हुए काफी टाइम गुजर गया, कभी मेरे खिलाफ नहीं गए। तुम्हें भी हमारे घर की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए था। बहुत गलत हुआ ये सब। हम घूम भी नहीं पाए और बदनाम भी हो गए। हाँ, गलत तो बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन अफसोस करने का कोई मतलब नहीं है अब। अरु तो मेरा बेटा है, उसकी साजिश में अनु भी शामिल थी। अनु को नहीं करना चाहिए था ये सब, और तो और सुमित्रा ने भी साथ दिया उनका। मैं आज खुद से वादा करती हूँ, अनु की जिंदगी बद से बदतर बना दूंगी। अब मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। क्या हुआ आपको? आज अगर तुमने जरा सी भी खराब रोटियां बनाई तो देख लेना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। ये क्या कह रही हो माँ जी? आप जानती है कि मैं अभी यहाँ पर रोटियां बनाने में परफेक्ट नहीं हूँ। थोड़ी बहुत कमी तो होगी ही। नहीं अनु, नहीं, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है अब। और वैसे भी तुम्हें अपने पीहर से हर काम में परफेक्ट होकर आना चाहिए था। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ कि तुम्हें यहाँ पर खड़े होकर सारे काम करना सिखाऊं। अब मैंने कब कहा कि आप यहाँ खड़े होकर मुझे काम करना सिखाइए? तुम मुझसे जुबान मत चलाया करो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने आपसे जुबान नहीं चलाई है। आप मुझ पर बेमतलब के इल्जाम मत लगाइए। अपनी हद में रहो। बस मैंने कह दिया है कि खाना बनाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अरे माँ जी, मैं और अनु साथ मिलकर रोटियां बना लेते हैं। आप ऐसे गुस्सा मत कीजिए। वैसे भी और काम तो हो ही गया। नहीं बड़ी बहू, तुम रोटी नहीं बनाओगी। रोटी तो इसे ही बनानी है। पता नहीं कैसी कमीनी सास मिल गई है। यहाँ रहकर प्रिपरेशन तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी।
यहाँ तो बस इनके लिए रोटियां बनाते रहो और कुछ नहीं। कितनी बकवास लड़की हो तुम। इतना कहने के बाद भी रोटियों में कोई सुधार नहीं है। अरे तुझे रोटियां भी बनानी नहीं आती क्या? रोज से तो अच्छी बनी है। ये सारी रोटियां तुम ही खाओगी और सब लोगों के लिए दोबारा आटा गूंथकर अच्छी रोटियां बनाओ। पर माँ, मैं इतनी सारी रोटियां कैसे खा सकती हूँ? जितनी खाई जाए आज खा लेना, बाकी कल के लिए बचा कर रखना। जब तक ये रोटियां खत्म नहीं हो जाती तब तक तुम यही रोटियां खाओगी। इतनी सारी रोटियां मैं एक हफ्ते में भी खत्म नहीं कर पाऊंगी। तब तक तो रोटियां बासी हो चुकी होंगी। तो मैं क्या करूं? ये बात तुम्हें रोटियां बनाने से पहले सोचना चाहिए था। पता नहीं ये बिल्ली की तरह हमेशा किचन में ही क्यों घूमती रहती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे पूछे बिना खाना खाने के लिए आ गई। मुझे भूख लग रही है माँ जी। तुम अभी खाना नहीं खा सकती हो, अभी और भी काम है। आपने जो भी काम बताए थे मैंने वो सारे काम कर लिए हैं। अब क्या बाकी है? अभी बेसमेंट की सफाई कौन करेगा? अभी जाओ और बेसमेंट की सफाई करो। पता नहीं ये औरत क्या करने के बारे में सोच रही है। ऐसे काम करवा रही है जैसे मैं इस घर की नौकर हूँ। माँ, मैंने बेसमेंट की सफाई कर दी है। ठीक है, तुम अब जाकर खाना खा सकती हो, लेकिन जल्दी से खाना खाकर कमरे से बाहर आ जाना। मुझे तुमसे कई काम करवाने हैं। अनु के साथ कई महीनों तक इसी तरह जुल्म होता रहा। वो बर्दाश्त करती रही। धीरे धीरे अनु बहुत ज्यादा दुबली हो गई थी और बीमार भी रहने लगी। अरुण ये सब देखकर बहुत परेशान था, पर वो भी मजबूर था अपनी माँ के आगे। अब अनु की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। अरुण अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर एक दिन, बस माँ बस, जुल्म की भी हद होती है। आपने सारी हदें पार कर दी। अब क्या किया है मैंने? कौन सा जुल्म किया है मैंने तुम लोगों पर? माँ, मुझ पर नहीं बल्कि आपने अनु पर हद से ज्यादा जुल्म किया है। उसकी हालत नहीं दिखती आपको? कितनी बीमार रहने लगी है वो। आप खुद एक औरत होकर दूसरी औरत पर जुल्म कैसे कर सकती हैं? अच्छा, मतलब तेरे हिसाब से अगर कोई बहू घर का काम करे तो तेरी नजर में वो जुल्म करना होता है। तो फिर तेरी दोनों भाभीयों पर ना जाने कितने सालों से जुल्म हो रहा है। तब क्यों नहीं बोला तूने कुछ? आपने उन पर जुल्म नहीं किया था माँ, सब मिल बांट कर काम करते थे। लेकिन अब आपने पूरा काम अनु पर डाल दिया है। वो अकेले कैसे इतने बड़े परिवार का काम कर सकती है? तू कौन होता है मुझे बताने वाला? मैं चाहे किसी से भी कुछ भी काम करवाऊं। तुझे औरतों के मामलों में बोलने का कोई हक नहीं है। माँ, मैंने उस लड़की से शादी की है। मुझे अपनी पत्नी की फिक्र है। मैं उसे खरीद कर या गुलाम बनाकर नहीं लाया हूँ। ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि बहुओं को किस तरह से रखा जाता है, इसलिए मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें इन परेशानियों से कैसे बाहर निकालूं। मेरे साथ ये सब कुछ तब से हो रहा है जब से हम दोनों ने माँ से छिपकर घूमने का प्लान बनाया था। उसके बाद से ही वो मुझ पर इतना जुल्म कर रही है और ना ही मेरी स्टडी हो पा रही है। तुम ही बताओ अनु कि हम दोनों क्या करें। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा अरुण, तुम ही कुछ सोचो। क्या पता सब कुछ खुद ही ठीक हो जाए। थोड़ा इंतजार करते हैं। इस चक्कर में अगर हालात बद से बदतर हो जाए तो, और मेरी स्टडी भी शादी के बाद बिल्कुल छूट चुकी है। मुझे नहीं पता, अब मैं ये तुम्हारी माँ के अत्याचार और नहीं सह सकती। मुझे अब अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है। अनु प्लीज, बस कुछ दिन और। अगर हालात और ज्यादा बुरे हुए तो उसके बाद हमें कुछ सोचना होगा। फिर तुम जो बोलोगी वही होगा। सुन,
मेरे और तुम्हारे ससुर जी के लिए अभी के अभी 2 कप चाय बनाकर मेरे रूम में ले आना। मुझे गर्मी में चक्कर आ रहे हैं। मैं बना दूंगी, आप किसी और से बोल देना, वो आकर चाय ले जाएगा। मुझे अरु के लिए टिफिन तैयार करना है। ये क्या तुमने अरु अरु लगा रखा है? कोई छोटा बच्चा नहीं है वो, तुम्हारा पति है। और ऐसे पति का नाम कौन लेता है भला? तुमको बिल्कुल भी तमीज नहीं है। ठीक है, मैंने माना कि मैंने अरु बोल दिया, पर आप हर समय ऐसे तमीज ना करो तो बेहतर होगा। आपकी इस तरह की हरकतों की वजह से घर के सभी लोग घुट घुट कर मर रहे हैं। मुझे और मजबूर मत करो अनु, कि मैं तुम्हारे लिए और ज्यादा सख्त हो जाऊं। दिमाग खराब कर रखा है। अभी अभी माँ तुमसे कुछ कह रही थी। हाँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनकी। घर के बाकी लोग तो गूंगे बहरों की तरह जिंदगी गुजार रही हैं। चलो अभी इन बातों को छोड़ो, पहले चाय पी लेते हैं। अरे अनु, तुम इतनी परेशान क्यों हो? माँ ने फिर से कुछ कहा क्या? नहीं अरुण। अनु प्लीज बताओ तो क्या हुआ है? तुम बस रोए जा रही हो या फिर तबीयत खराब है? नहीं अरुण, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसे रोता कौन है? ये तो बहुत अच्छी बात है ना। नहीं अरुण, मुझे पहले आईपीएस ऑफिसर बनना था, उसके बाद हम बेबी प्लान करते। देखो अनु, तुम टेंशन मत लो। एक बार बेबी होने के बाद तुम जो चाहे कर लेना। वैसे भी मैं अच्छा खासा तो कमा रहा हूँ, फिर तुम क्या टेंशन ले रही हो? नहीं अरु, मुझे लाइफ में कुछ करना है। माँ, आप मेरी माँ बनने की खबर से बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही है। तुम्हारे माँ बनने की खबर से मैं क्यों खुश हो जाऊं? आप भी तो दादी बनोगी, आपको इस बात की खुशी नहीं है? मेरी पहले से 2 बहुएं और हैं। मैं दादी पहले ही बन चुकी हूँ। ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है जिसकी वजह से मैं खुश हो जाऊं। लेकिन फिर भी थोड़ी खुशी तो आपको होनी ही चाहिए थी। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मुझे तुम्हारे माँ बनने की खबर से कोई मतलब नहीं है। और हाँ, तुम्हारे बच्चे की डिलीवरी मैं नहीं करवाऊंगी। तुम डिलीवरी से पहले अपनी घर चली जाना। अब कहाँ जा रही हो? आटा क्यों नहीं गूंद रही हो? आज के बाद मैं आपकी बात कभी नहीं मानूंगी। मुझे नहीं पता था आपकी सोच इतनी ज्यादा घटिया है। मुझे लगा था कि आप थोड़ी नाराज है, इस वजह से मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है, मगर अब पता चला कि आपकी सोच बहुत घटिया है। आप खुद एक औरत होकर दूसरी औरत के बारे में इतना घटिया सोच रखती है। शर्म आती है मुझे अपनी किस्मत पर कि आप जैसी औरत मेरी सास है। तुम अब हद से आगे बढ़ रही हो। नहीं माँ, नहीं, हद से आगे तो आप बढ़ चुकी है। आपको जरा भी एहसास नहीं है कि आपने अभी कितनी बड़ी बात बोल दी, जो बच्चा भी इस दुनिया में आया ही नहीं है। आपने उसके बारे में इतना घटिया सोचना भी शुरू कर दिया। आप औरत के नाम पर कलंक है। अपनी बकवास बंद करो तुम। बकवास तो आप बंद कीजिए, बहुत सुन चुकी हूँ मैं। हाँ माँ। तू अभी के अभी घर आ रू। क्या बात हो गई माँ? तेरी पत्नी अनु ने मुझसे जुबान चलाई है। तू घर आकर उसकी खबर ले। ठीक है माँ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। बेटा, तेरी पत्नी ने मुझसे जुबान चलाई है, खाना भी नहीं बना रही है। और वो कुछ बात तो हुई होगी माँ। मैं अनु को जानता हूँ, वो बिना किसी बात से आपसे बदतमीजी नहीं कर सकती है। कुछ नहीं हुआ था बेटा। मैं बताती हूँ पूरी बात आपको। हाँ अनु, तुम बताओ। इस औरत ने अभी से मेरे बच्चे के बारे में गलत बात करना शुरू कर दिया है। इस औरत की सोच इतनी घटिया होगी, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। देखा अरुण, तूने मुझसे किस तरह बात कर रही है। माँ प्लीज आप चुप रहिए। अनु तुम पूरी बात बताओ।
अनु ने फिर एक एक करके अरुण को वो सारी बातें बताई। ये सब सुनकर अरुण की निगाहें शर्म से नीचे हो चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम क्यों रो रहे हो अरुण? तुम्हारी क्या गलती है? मुझे आज खुद पर शर्म आ रही है कि इतनी घटिया सोच वाली औरत ने मुझे पैदा किया है। अनु, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। नहीं अरुण, मैंने अपना बैग पैक कर लिया है। मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। अनु, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने घर जा रही हूँ, मम्मी के पास। ठीक है अनु, अब हम इनके साथ नहीं रहेंगे। तुम चली जाओ अपने घर, मैं तब तक कोई दूसरे घर का इंतजाम करता हूँ। फिर हम दोनों इस घर में कभी नहीं आएंगे और तुम्हारा हर अधूरा ख्वाब मैं पूरा करूँगा। वैसे तो अब मैं जिंदगी भर आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन जाते जाते एक बात कहनी थी आपसे। आपने जो मेरे साथ किया है, ध्यान रखिएगा कि आपकी भी एक बेटी है। आप इतने अरमानों से अपनी बेटी की शादी करो और आपकी बेटी की सास भी उस पर इसी तरह जुल्म करे तो क्या बीतेगी आप पर। सुशीला जी को तो अब भी जरा सा भी पछतावा नहीं था अपने किए का। फिर ऐसे ही 6 महीने बीत गए। अनु को भी एक प्यारी सी बेटी हुई और उधर मधु की भी शादी हो चुकी थी। तुम अभी तक रसोई में नहीं आई हो। तुम्हें पता है ना कि आज से तुम्हें खाना बनाना है। पर माँ जी, अभी तो दोपहर के 2 बजे हैं। हाँ, तो बनाते बनाते 9 बज जाएंगे तुमको। ऐसा क्या बनाना है माँ जी, जिसको बनाते बनाते इतने घंटे लग जाएंगे? आज तुम पहली बार खाना बना रही हो, इसलिए सबसे पहले तुम्हें खीर बनानी होगी। फिर सब्जी, बिरयानी, रोटी, सलाद, ये सब बनाना है। उसके बाद समोसे भी बनाने हैं। एक दिन में इतनी सारी चीजें बनानी है? देख लड़की, हमारे घर को नजर मत लगा। तुझे ये सब बनाना है, इसलिए जल्दी रसोई में जाकर अपने काम में लग जा। मधु दोपहर को 3 बजे काम में लग गई और पूरा काम करते करते रात के 8 बज चुके थे। सब लोग खाना खाने बैठ गए। अरे भाभी, जल्दी से खाना लगा दो, हम कब से वेट कर रहे हैं। इतना टाइम लगता है क्या? क्या हुआ माँ जी, अच्छा नहीं बना क्या? ये खाने के लायक नहीं बल्कि फेंकने के लायक बने हैं। भाभी, इतना सारा नमक कौन डालता है भला? माँ, मुझे नहीं खाना, ये खाना आप ही खा लीजिए। मुझे तो ऑर्डर करना है, मैं तो मेरे लिए ऑर्डर करती हूँ। हाँ, तू अपने लिए ऑर्डर कर दे। इसको तो इतनी भी अकल नहीं है, खाना बनाना भी नहीं जानती। नहीं माँ जी, खाना बनाने के बाद मैंने चेक किया था, खाना बिल्कुल सही था। उस वक्त नमक ज्यादा नहीं था। मुझसे जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, अपनी हद में रहा कर। मधु को बहुत बुरा लगा कि उसने इतनी मेहनत से खाना बनाया और उसकी सास ने 1 सेकंड में उसमें कमियां निकाल दी। मधु बिना खाना खाए सो गई। साहिल, आज हम मूवी देखने के लिए जाने वाले थे ना, फिर आप ऑफिस क्यों जा रहे हो? ठीक है, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा, फिर चलते हैं, क्योंकि अभी तो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है। ठीक है। मधु ने आज खाना थोड़ा जल्दी बना दिया था। खाना बनाने के बाद मधु तैयार हो गई और उधर साहिल भी शाम को आज जल्दी ही घर आ गया। साहिल, आप तैयार हो जाओ, तब तक मैं माँ जी को बता कर आती हूँ कि हम मूवी देखने जा रहे हैं। माँ जी, आज मैं और साहिल घूमने जा रहे हैं। क्या 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 क्या? हमारे यहाँ पर औरतें घर में रहती है, आदमियों के साथ घूमने फिरने बाहर नहीं जाती है। घर में रहकर घर के काम ठीक से करना सीखो। घूमना फिरना गया भाड़ में। ठीक से खाना बनाना सीख ले पहले। OMG, आज शाम को डिनर कौन बनाएगा फिर? पायल,
खाना तो मैंने पहले ही बना लिया है, जाने दीजिए ना माँ जी, प्लीज। मना कर दिया ना, फिर तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता है? तुझे पता है ना, मुझे ये सब घूमना फिरना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए तो तुम्हारी देवरानी इस घर में टिक नहीं पाई। अगर मेरे घर में रहना है तो मेरे तौर तरीके अपनाने होंगे। हेलो बेटा, क्या हाल चाल है तुम्हारे? माँ, मैं कुछ ठीक नहीं है, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी आकर तेरे सास की खबर लेती हूँ। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरी बेटी के ऊपर जुल्म करे। तू मेरी बेटी है, तेरे ऊपर कोई हुक्म नहीं चला सकता है। पर माँ। पर कुछ नहीं, मैं अभी आती हूँ। समधन जी, बाहर निकलिए। अरे सुशीला जी, आप इस तरह क्यों चीख रही है? पहले आप ये बताइए कि मेरी बेटी पर जुल्म करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप उस पर जुल्म नहीं कर सकती है। आप उसे इस घर में शादी करके लाई है। मेरी बेटी गुलाम नहीं है जो आप उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। मैंने आपकी बेटी के साथ कौन सा गलत बर्ताव किया है? घर का काम करवाया है, वो तो हर बहू को करना होता है। मेरी बेटी घूमने जाने वाली थी और आपने उसे जाने से मना कर दिया। इसमें गलत क्या है? हमारे यहाँ बहुएं अपने पति के साथ अकेले नहीं जाती है, और आपके घर में भी तो यही रीति रिवाज चलते हैं। फिर आपको बुरा क्यों लग रहा है? लेकिन मैंने अपनी बेटी को बहुत नखरों से पाला है। हर माँ अपनी बेटी को बहुत नखरे से पालती है, लेकिन आपकी बेटी इस घर की बहू बन चुकी है, इसीलिए आपको बोलने का कोई हक नहीं है। अब मधु वही करेगी जो मैं कहूँगी, और अगर ज्यादा ही अपनी बेटी की जिंदगी में अपनी चलाने की कोशिश की तो ले जाइए इसे अपने साथ और अपने घर में ही रखिए। प्लीज माँ, आप चले जाइए यहाँ से। पर बेटा, तुझ पर जुल्म हो रहा है। नहीं समधन जी, आपकी बेटी को आपके किए की सजा मिल रही है। आपने भी अपनी बहुओं पर इसी तरह रोब झाड़ा है, तो फिर मैं अपनी बहू के साथ ऐसा क्यों ना करूं? हर माँ को दुख होता है सुशीला जी, जब उनकी बेटी तकलीफ में होती है। जब आप मेरी भांजी अनु पर जुल्म करती थी, तब उनकी माँ को भी बुरा लगता होगा, जैसे कि आज आपको लग रहा है। माँ, आपकी भी एक बेटी है, वो भी कभी किसी के घर की बहू बनेगी। आज अनु और अरुण की बेटी 1 साल की हो चुकी थी और आज पलक का जन्मदिन था। अनु और अरुण तो जन्मदिन की तैयारियों में लगे हुए थे। अरु, अब डेकोरेशन में ही लगे रहोगे या फिर कुछ और भी काम करोगे? और क्या काम बाकी है? सब तैयारियां तो कंप्लीट है। आपकी माँ को फोन कौन करेगा? देखो, अभी माँ जी को फोन करके बोल दो। पर माँ ने आने से मना कर दिया तो? अरु, हमारा काम ओनली इनवाइट करना है, वो आए ना आए ये उनकी चॉइस है, हमारी बेटी के बर्थडे में। हेलो माँ, आपकी आवाज को क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा, बहू कैसी है? बात करवा दे मेरी बहू से। मुझे माफ कर दो बहू। अरे माँ जी, आपको क्या हो गया? आप मुझसे माफी क्यों मांग रही है? क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म किए हैं। आज मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। आप हमारे बड़े हो माँ जी, प्लीज मुझसे माफी मत मांगिए। अनु बेटा, मेरी पोती कैसी है? मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने उसे अभी तक गोद में भी नहीं लिया है। आज उसका जन्मदिन है माँ जी, आपको यही बताने के लिए फोन किया गया था। मेरी तरफ से उसे ढेर सारा प्यार कर देना बहू। नहीं माँ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज उसका जन्मदिन है, इसलिए हमने घर पर पार्टी रखी है। आपको पार्टी में आना होगा।
बेटा, मैं तुमसे नजरें नहीं मिला पाऊंगी। जब तुम प्रेग्नेंट हुई थी तब मैंने कितनी बुरी बुरी बातें कही थी। अरे माँ जी, गलती हर इंसान से होती है। आप वो सारी बातें भूल जाइए और आपकी पोती को अपनी दादी की ढेर सारी दुआएं चाहिए। ठीक है, शाम को हम सब जरूर आ जाएंगे। ठीक है माँ जी, मुझे बहुत खुशी होगी आप सबके आने पर। ये खाना नहीं बल्कि जहर है, जहर। अरे इस घर में बस खाने पीने का काम है, वो भी इससे नहीं होता। क्या कमी रह गई इसमें माँ जी? तुम खाने में नमक मिर्च इतना ज्यादा क्यों डालती हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया है क्या? आप मेरी माँ के बारे में कुछ नहीं कह सकती। देखा साहिल तूने, कितनी जुबान लड़ा रही है। ये लड़की तूने ही सिर पर चढ़ा रखा है, समझाता क्यों नहीं है इसे? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी माँ के सामने ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह अचानक कैसे आ गई और तुम रो क्यों रही हो? माँ, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी, उन लोगों के पास। फिर मधु ने रोते रोते वो सारी बातें बताई जो भी उसके साथ हो रहा था। सुशीला जी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि सुशीला जी ने बड़ी ही मुश्किल से अपनी बेटी के लिए छोटा सा परिवार ढूंढा था, मगर वहां भी मधु खुश नहीं रह पाई। सुशीला जी अंदर ही अंदर बिल्कुल टूट चुकी थी। बेटा अब रो मत, जाकर कुछ देर आराम कर ले। अब मैं तुझे उस घर में कभी नहीं भेजने वाली। वो होते कौन है मधु पर जुल्म करने वाले? एक पति होकर उन्हें शर्म नहीं आई अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हुए? पर बेटा हम क्या करें? हम लोग घर आ रहे हैं, फिर बात करते हैं। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है मधु, हम सब है तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। बेटा अब तुम दोनों ही कोई रास्ता बताओ, अब हमें आगे क्या करना है? माँ जी, सबसे पहले तो हमें साहिल को यहाँ बुलाकर समझाना होगा, फिर बाद में देखते हैं क्या करना है। लेकिन दामाद जी को फोन कौन करेगा? अरुण, आप अभी साहिल को फोन करो और कहना कि तुम उससे मिलना चाहते हो, और साहिल को अपने घर पर बुलाकर बात कर लेंगे, यहाँ नहीं। बात यहाँ बुलाकर भी तो कर सकते हैं। नहीं, ये ठीक नहीं होगा, वो यहाँ आने में झिझकेगा। ठीक है, तो मैं फोन पर बात कर लेता हूँ उससे। माँ, अनु, साहिल आ रहा है वहाँ। अनु, अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। आप दोनों मधु के भाई भाभी हैं, आपको तो उसने सब कुछ बता दिया होगा। सब कुछ का तो पता नहीं, लेकिन उसने हमें बताया कि तुमने उस पर हाथ उठाया। मैं इस चीज के लिए बहुत शर्मिंदा हुआ था, लेकिन अब शायद बहुत देर हो गई है। मधु मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। नहीं, बहुत देर नहीं हुई है। आपको इस तरह की बातें करने से पहले ये सोचना चाहिए कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। अगर गलती बड़ी की है तो प्रायश्चित भी बड़ा ही करना होगा। वो माँ कह रही थी कि खाने में नमक मिर्च ज्यादा है। क्या बाकी खाने में नमक मिर्च ज्यादा था? नहीं भाभी, खाने में कोई कमी नहीं थी। तुमने बिना बात पर मधु पर हाथ उठाया था। जिस वक्त तुम्हारी माँ खाने की बुराई कर रही थी, उस वक्त तुम खाना चखकर कह सकते थे कि खाने में कोई कमी नहीं है। बात वही की वही खत्म हो जाती। सॉरी, अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। देखो साहिल, एक लड़की अपना घर परिवार छोड़कर आंख बंद करके तुम पर भरोसा करके तुम्हारे घर आई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके साथ किसी भी तरह का बर्ताव कर सकते हो। तुम्हें अपनी माँ और मधु दोनों को ही समझाना होगा। चलो खाना खा लो, खाते खाते बात करते हैं। नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है। खाना तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। अगर ऐसे ही भूखे रहे तो मधु को कैसे मना पाओगे? तुम तो ऐसे बीमार पड़ जाओगे। मधु, तुम जल्द से जल्द हमारे घर आ जाओ।
क्यों भाभी? सवाल मत करो यार मधु, बस आ जाओ तुम। ठीक है भाभी, मैं आती हूँ। भाभी, आपने मुझे यहाँ पर किस काम से बुलाया है? साहिल तुमसे बात करना चाहता है मधु। अब बात करने के लिए क्या रह गया है भाभी? और मुझे अब कुछ बात नहीं करनी। प्लीज मधु, एक बार मेरी बात समझने की कोशिश करो। ठीक है, बोलो। अरे भाई, इतना शर्माओ मत, हम अंदर चले जाते हैं। क्या बात करनी है तुमको? सबसे पहले तो मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया। सॉरी से क्या होता है साहिल? तुम हर बार पूरी बात जाने बिना रिएक्ट करते हो। कितनी ही बार तुमने मेरे साथ ये सब किया, कब तक बर्दाश्त करना होगा मुझे? तुम्हें कुछ भी बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। बस आखिरी बार हमारे रिश्ते को एक मौका देकर देखो। ठीक है साहिल, तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे ऊपर आखिरी बार यकीन करके तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन इस बार भी तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो हमारे रिश्ते को टूटने से कोई नहीं बचा सकता है। ठीक है मधु, अब घर चलते हैं। ठहरो, तुम वापस किस मुंह से आई हो? माँ, मधु इस घर की बहू है। अगर ये इस घर की बहू है तो पहले इस तरह से क्यों चली गई थी? वो उसकी मर्जी है, वो जब चाहे आ सकती है, जब चाहे जा सकती है। बेटा, तुझे मालूम नहीं कि ये मुझसे किस तरह से जुबान चला रही थी? नहीं माँ, मधु एक बहुत ही समझदार लड़की है। उसने कभी भी आपसे जुबान नहीं चलाई है। तू इसकी साइड क्यों ले रहा है? मैं आपको जानता हूँ माँ, मेरा भाई शादी के बाद अलग क्यों हुआ। क्यों अलग हुए बता? क्योंकि आप भाभी पर अत्याचार करती थी। अत्याचार की सारी हदें आपने पार कर दी थी। अगर आपका रवैया मधु के प्रति ठीक नहीं हुआ तो मैं भी इस घर से चला जाऊंगा। किसी किराए के घर में रह लूंगा। आप अकेले रहिएगा यहाँ पर। ये क्या कह रहा है तू? मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है? तेरे अलावा कौन सहारा है मेरा? माँ, आपने खुद ही सबको दूर कर दिया है। आप उन पर जुल्म करती थी इसलिए वो चले गए। अब आप मधु पर जुल्म करेंगी तो मैं भी चला जाऊंगा इसे लेकर। बेटा सॉरी, वो मुझसे गलती हो गई। मैं वादा करती हूँ मैं अब कभी मधु को परेशान नहीं करूंगी। उधर साहिल को भी अकल आ चुकी थी। वो समझ चुका था कि किस वक्त किसका साथ देना होता है। सुशीला जी भी बहुत खुश थी कि उनको अनु जैसी बहू मिली जिसने उसकी बेटी की जिंदगी में खुशियां भर दी। वो कहते हैं ना, हर बार बहू की गलती नहीं होती, कई बार सास भी तो गलत हो सकती है। बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए माँ जी। मैं तुम जैसी बहू पाकर बहुत खुश हूँ। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए हैं। मेरे गुनाह माफी के लायक नहीं है। माँ जी, आप इस तरह की बातें मत किया करो। मैं उन बातों को भुला चुकी। लेकिन मम्मी जी। लेकिन कुछ नहीं। तुम अगर मुझे माफ कर चुकी हो तो यहाँ रहने आ जाओ। ठीक है माँ, मैं इस बारे में अरुण से बात करती हूँ। मेरे हिसाब से हमें चलना चाहिए। हमारी बेटी को दादी का प्यार मिलेगा। ठीक है, हम वहाँ चलने की तैयारी करते हैं। अनु और अरुण सुशीला जी के साथ उसी घर में रहने के लिए वापस आ गए। अब घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। अनु और अरुण की बेटी को भी सबका बहुत प्यार मिल रहा था अब पूरा। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन वाला बटन जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले एक नए शानदार किस्से के साथ। और हाँ, अगर आपके पास कोई भी ऐसा सोशल इश्यूज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगली स्टोरी हो सकता है आपके उसी सोशल इश्यूज पे आए।